नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस के ऊपर, यानी कि 12th कस्पल सबलॉर्ड 12वें घर के उप नक्षत्र स्वामी के ऊपर। हमने 12वें घर के उप नक्षत्र स्वामी के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था, जो आपको हमारी ये जो यूट्यूब की जो केपी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सीरीज है उसके अंदर मिल जाएगा। उसमें हमने जो है वो 12वें घर के जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको जो है वो 12वें घर से डराते हैं, 12वें घर में अशुभ या अशुभ परिणाम बताते हैं, लेकिन 12वें घर में कुछ शुभ चीज़ें भी है, जैसे कि विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, विदेश से कारोबार और कर्ज मुक्ति। तो यानी कि हम जब इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे तो उसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, यानी कि 32 नंबर इस सीरीज़ के अंदर, और ये जो है वो 33 नंबर है। इसमें हम बात करेंगे 12वें घर की कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में, जैसे कि जेल यात्रा, मानहानि और आपका जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन। अब इन सब चीज़ों को, संयोगों को कैसे देख सकते हैं हम अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, उनके क्या संयोग होते हैं, तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, जिसके द्वारा आप सीख सकते हो, या हमसे आप स्पेशली सीखना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर के द्वारा जो है हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और उचित जानकारी लेके वहाँ से भी आप जो हैं वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 12th कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर। देखिए, जब भी बात आती है अशुभता की, जैसे कि हमने कहा हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, मानहानि, तो जो नेचुरल अशुभ ग्रह हैं, जैसे हम शुभता की बात करते हैं तो नेचुरल जो शुभ ग्रह होते हैं शुक्र, बुध और गुरु, तो वैसे ही अशुभता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने राहु, केतु, शनि आ जाते हैं। और आप यहाँ पे जन्म कुंडली में जो अशुभ ग्रह हो रहे हैं, जैसे कि सिंह लगन की जन्म कुंडली आपके सामने है, और इस जन्म कुंडली में जो 12वें घर का स्वामी चंद्रमा है वो अशुभ है। आपके छठे और 7वें घर यानी कि मारक भाव का जो स्वामी है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं शनि, वो अशुभ है। तो हमने शनि को पहले ही ले रखा था। हमारे सामने 4 ग्रह आ गए। कोई जरूरी नहीं कि ये चारों ग्रह अशुभ ही रिजल्ट दे, लेकिन अशुभता जब आती है, जैसे हम कोई भी तरह का अशुभ परिणामों का आंकलन करते हैं तो वहाँ पे दशा अंतर दशाओं में ये ग्रह जरूर आपको आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये एक विधि का विधान कह सकते हो, या इस तरह के संयोग होते हैं। अब हम जन्म कुंडली में उनके सिग्निफिकेटरों को भी देख सकते हैं कि भाई शनि क्या अशुभता ही जा रहा है, जैसे यहाँ पे 6 दिखा रहा है, राहु 6 दिखा रहा है। राहु को आप जो है ई सिग्निफिकेटर जरूर देखें, केतु और राहु के, क्योंकि ये एक तरह से इनके ऊपर ग्रहों की दृष्टियाँ, युतियाँ, उन सब के परिणाम लेता है ये। तो यहाँ पे राहु जो है वो कई सारे परिणाम ले रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही घरों के परिणाम यहाँ पे राहु ले रहा है। उसके बाद केतु को अगर देखते हो तो 12-12, तो इस तरह से अशुभता तो इन तीनों में है। अब आप जब जन्म कुंडली के अंदर देखते हो तो आप लग्न को जरूर देखें कि लग्न भी क्या जो है वो जेल यात्रा या इस तरह के परिणामों को दिखा रहा है। जैसे जेल यात्रा के जो आपके सहयोग होते हैं, जो सिग्निफिकेटर होते हैं, वो होते हैं कि 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर अपनी पोजीशन से 12वें घर में बैठा है या 8वें घर में बैठा है, और वो कहीं ना कहीं अपने संयोगों में 3, 8 और 12 जैसे संयोग दिखा देता है, अगर वो 12th हाउस का कस्पल समलॉर्ड और स्टार लॉर्ड राहु, केतु, शनि और जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह, जैसे यहाँ पे चंद्रमा था, और आपकी जन्म कुंडली में किसी और व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई और ग्रह हो तो उसको भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह के सहयोग मिलते हैं, तो जातक को वो परेशानी आने के योग ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। और 3, 8 और 12 के सामने, सिग्निफिकेटरों के सामने जो ग्रह होंगे उनकी दशा अंतर्दशा में जातक को पीड़ा होने के योग ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको लग्न को भी देखना, जैसे मैंने इस वीडियो सीरीज में लग्न की जो महत्ता है उसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए, तो उनको आप जरूर देखें। अब हम समय की बचत को करते हुए सीधा ही 12th हाउस के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 12th हाउस के अंदर जो है वो बुध भी है, मंगल भी है, और आपका जो है वो केतु भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं केतु आ रहा है अशुभ, यानी कि ऑक्यूपेंट में। अब यहाँ पे देखिए 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो जुपिटर है, तो बहुत बढ़िया है। अब जुपिटर जो है वो यहाँ पे 2, 5 और 8 जैसे संयोग दिखाता है, राहु के नक्षत्र में आ गया है और बुध के उप नक्षत्र में आ गया। अब ये जो गुरु है वो छठे घर का भी कस्पल सबलॉर्ड है और 12वें घर का भी कस्पल सबलॉर्ड है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पूर्ण रूप से पूरा का पूरा देखते हैं तो जुपिटर जो है वो 6, 2 और 5 और 8 जैसे संयोग दिखा रहा है, यानी कि 6 भी दिखा रहा है, 5 भी दिखा रहा है और 8 भी दिखा रहा है। देखिए 5 जो है वो हेल्थ के ऊपर तो रिकवरी है, लेकिन हमारा जो है वो कोर्ट में पैसा खर्च करना, कंपटीटरों को लाभ देना, हमें नुकसान देना, इस तरह की चीज़ें बनाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 6, 2, 5 और 8 ये कोई शुभ नहीं हो रहा है, ये अशुभता को यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके बाद जो है वो गुरु का जो नक्षत्र था वो राहु था। राहु यहाँ पे 6 और ऑलमोस्ट सारे ही परिणाम दे रहे हैं, यानी भी शुभ भी है और अशुभ भी है। तो राहु अशुभता को दिखाता है, तो 6 और 8, 12 या 3, 5, 8, 12 जैसे परिणाम हमें
और उसके बाद अगर हम इसके उप नक्षत्र स्वामी जो बुध को देखते हैं, यानी कि जो गुरु है उसका उप नक्षत्र स्वामी जो है वो बुध था। बुध यहाँ पे जो है वो रेट्रो है, वक्रीय है, और आपका जो है वो 2, 12, 3, 10 और 2, 11। तो यहाँ पे 2, 11 भी है अनटारगेटेड, इसका मतलब 2, 11 इसका मतलब है कि इसको जेल यात्रा तो होगी लेकिन उसमें रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें 12 और 3 जैसे संयोग भी मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु के द्वारा हमें 6, 5, 8 और उसका स्टार लॉर्ड जो आपका राहु था वो 6 दिया, यानी कि कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर और उसका स्टार लॉर्ड आपका राहु और उसका जो सब लॉर्ड है यानी कि गुरु का ही सब लॉर्ड बुध, इन तीनों में हमें 6, 8 और 12 जैसे संयोग मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जातक के उम्र में किसी न किसी पड़ाव पे इसको कोई जेल यात्रा या कोई कोर्ट केस के अकॉर्डिंग इसको जो है कुछ समय के लिए, जरूरी नहीं है कि ये लंबी हो, यानी कुछ समय के लिए भी हो सकती है, वो किसी भी एवज में हो, तो ऐसी चीज़ें होने के योग बनते हैं। अब ये कब होती है? तो 3, 8 और 12 जो ग्रह होते हैं उनके सामने जो ग्रह होते हैं उनके अंदर आपको इस तरह के, और राहु केतु शनि के अंदर जो है इस तरह के परिणाम मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा योग बनते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई इस जातक के इस तरह के संयोग यहाँ पे बन रहे हैं। अगर हम हाल फिलहाल में देखते हैं कि जातक की क्या दशा चले, तो 2015 से अगर हम देखते हैं तो शनि की यहाँ पे दशाएँ जातक को चल रही है। तो जातक को शनि की दशाएँ चल रही है। अब जातक का कब हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे तीसरे घर के ठीक सामने बुध, मंगल और शुक्र हैं, और यहाँ पे 8वां जो घर है इसके ठीक सामने गुरु है, और उसके बाद जो है वो 12वें घर के ठीक सामने जो है वो केतु, बुध, मंगल और आपका जो है वो केतु, मंगल, चंद्रमा और चंद्रमा। तो यहाँ पे हमारे सामने इतने ग्रह आ गए हैं देखिए, लेकिन यहाँ पे दशा स्वामी शनि नहीं आया है। तो ऐसे में आप जो है वो यहाँ पे चिंतित होने की आवश्यकता, दशा स्वामी बहुत लंबा होता है, तो अगर वो नहीं भी आए तो ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे जो है वो जेल यात्रा है ऐसी चीज़ों का होने का योग नहीं बनेगा। आप इसको जो है वो रूलिंग प्लैनेट में भी ले सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो रूलिंग प्लैनेट हैं, जैसे ये रूलिंग प्लैनेट हमने लिए, तो जब आप बर्थ चार्ट को कास्टिंग करते हो तो उस समय अगर रूलिंग प्लैनेट में भी शनि आ जाए और शनि का जो स्टार लॉर्ड है वो वक्रीय नहीं हो तो आप शनि को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे शनि जो आ गया है तो हमें यहाँ पे मिला कि भाई महादशा का नाच जो है रूलिंग प्लैनेट में आ गया, तो हम इसके ऊपर दाव खेल सकते हैं। अब शनि के अंदर जो ग्रह अशुभता आ रहे हैं, जैसे कि केतु है, सीधा हम केतु पे जा सकते हैं, बुध भी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके ठीक सामने वाले जो ग्रह अशुभ थे, यानी कि जैसे बुध है तीसरे घर के ठीक, जैसे यहाँ पे तीसरे घर के ठीक सामने बुध है, इसके बाद आप देखोगे तो बुध जो है वो क्या यहाँ पे अशुभ है, तो बुध यहाँ पे 2, 12, 3, 10 और यानी कि 12 और 3 के संयोग। तो बुध में 2018 से जातक के ऊपर कोई ऐसा कोई एलिगेशन लग सकता है जिससे कि कारण इसको केतु तक आते आते कहीं ना कहीं जो है वो जेल यात्रा होने के योग हो सकती है, क्योंकि केतु यहाँ पे जो है वो इस तरह की चीज़ों को सिग्निफिकेट करता है और यहाँ पे दिखा देगा। अब केतु जो है वो क्या 8वें घर के ठीक सामने है, तो यहाँ पे ठीक सामने नहीं है, 12वें घर के ठीक सामने केतु यहाँ पे बैठा है पूर्ण रूप से और ए टाइप सिग्निफिकेटरों में बैठा है। तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो रूपरेखा बुध से प्रारंभ होकर केतु तक आते आते आपको जो है वो जेल यात्रा होने का योग बन सकता है। तो मैंने इस तरह से वीडियो को समझाया है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे जो आपकी दृष्टियाँ होती हैं उनके द्वारा भी आप जो है वो आंकलन लगा सकते हो। तो जेल यात्रा के इस तरह के संयोग होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जातक की जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन है, तो हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि देखो नॉर्मल बीमारी जो है वो 6th हाउस से होती है। अब अगर 8th हाउस आपका कस्पल सबलॉर्ड जो अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी देता है, जैसे कि हमने 8th हाउस कस्पल सबलॉर्ड पे वीडियोस बनाया है तो उसको आप देख सकते हो, और उसका जो आपको लिंक है वो आपको आई बटन में भी अभी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 8th हाउस आपको जो दिखा रहा है बीमारी उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो है वो देखोगे भाई अब मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होनी है या नहीं होनी। इस प्रश्न को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। आप जो है वो होरारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्रश्न कुंडली के द्वारा भी, कि हॉस्पिटलाइजेशन तो मान लीजिए कि कुंडली ने कर दिया है, अब उससे रिकवरी कब आनी है तो आप प्रश्न कुंडली के द्वारा निकाल सकते हो। और रिकवरी के जो भाव होते हैं 1, 5 और 9 होते हैं, 11 भी होता है, वो 4 लग्नों में बाद केस हो जाता है, बाकी लग्नों में अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपका 12वां घर, जैसे इसी जन्म कुंडली को मैं आधार मान लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो 12th हाउस, तो 12th हाउस जो है वो जुपिटर बना, और जुपिटर अगर देखें यहाँ पे जो है वो 6, 2, 5, 8, 5, 8 क्या है आपका नुकसान है। और आप जिससे कार्य करवा रहे हो, जिससे आप जैसे कि डॉक्टर के पास जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो उसका लाभ है 5। तो यानी कि यहाँ पे 6, 5, 8 जैसे संयोग अगर दिखाता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन में रहने का योग है। अगर कहीं भी 11 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे गुरु का जो नक्षत्र था वो राहु था, और राहु में यहाँ पे 11 है और 9 भी है और 5 भी है, तो इसका मतलब रिकवरी है।
और उसके बाद उसका जो नक्षत्र बुध था वो भी यहाँ पे 2 दे रहा है, 12 दे रहा है। 2 तो मार्केश है और 12 है, 3 10 है और 2 11 है। तो यहाँ पे बुध अनटैलेंटेड है तो 2 11 के परिणाम तीव्र गति से देगा। तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के भी योग हैं और उससे निकलने के भी योग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से आप हॉस्पिटलाइजेशन के योग देख सकते हैं। अब ये कब होना है, तो आप यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हो कि आपको 6, 8 और 12 इनको देखना है और निकलने वालों में 5, 9 और 11। और ये जो ग्रह हैं उनकी जो दशा अंतर दशाएं होगी, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे सामने सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे 1, 5 और 9 ये जो ग्रह हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चंद्रमा, शनि और मंगल, इन दशाओं में हमें कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर के द्वारा रिकवरी होगी जिसके द्वारा हम जो है वो बीमारी से निकल भी सकते हैं। और यानी कि 6, 8 और 12 ये जो संयोग आएंगे तो हम जो है हॉस्पिटलाइजेशन में भर्ती रहेंगे और हमें जो है वो काफ़ी पड़ताड़ना हमें मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप जो है इसका सहयोग निकाल सकते। तो इसके बाद हम बात करते हैं मान हानि के ऊपर। देखिए, मान हानि की जब बात करते हैं तो उसमें अशुभता तो राहु केतु शनि देते ही हैं। अब मान हानि वाले व्यक्ति का कभी न कभी मान भी बढ़ा है तो 10th हाउस उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में उसमें क्या होगा कि आपका जो लग्न है और 8th हाउस है, क्योंकि 8th हाउस आपका जो है अपमान है, तो लग्न जो है उसका उप नक्षत्र स्वामी कहीं ना कहीं 8th हाउस में बैठा होगा या 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो लग्न में बैठा होगा। तो ये एक आपको देखना है। और अशुभता दिखाने वाले ग्रह राहु केतु शनि होंगे जो आपको कहीं ना कहीं 10th हाउस के सामने मिल जाएंगे, यानी कि 10th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड के सामने मिल जाएंगे आपको। और दूसरा क्या यहाँ पे देखना है कि जो 10th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड होगा वो अपने सिग्निफिकेटरों में कहीं ना कहीं 8 और 12 जैसे सहयोग जरूर देगा, जो उसको कभी ना कभी तो स्टारडम भी देंगे, कभी ना कभी लाभ प्रॉफिट भी देंगे। और एक समय आएगा जब उसकी कोई अशुभ दशाएं चलेगी तो वो उसे नीचे भी पटक देंगे। तो आपको किस तरह से देखना है, इसके सहयोग कैसे, जैसे मैं एक कुंडली बदल देता हूँ तो आपके सामने एक जन्म कुंडली मैंने लगाई है। अब इस जन्म कुंडली में आप देखिए कि यहाँ पे आपका जो है वो लग्न में ही राहु बैठा है, तो अशुभ है। जरूरी नहीं है कि लग्न में राहु है जिसका अपमान ही हो, लेकिन एक सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड यानी 12th हाउस में जो चंद्रमा बैठा है, जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह में ही बैठा है। दूसरा क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो 12th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो राहु बना, और अब राहु लग्न में बैठ गया तो हमारे लिए अशुभ हो गया। यहाँ पे यही सबसे महत्वपूर्ण है। और राहु अपने सिग्निफिकेटरों में जो देखेंगे तो राहु यहाँ पे अनटैलेंटेड है, यहाँ पे लग्न को सिग्निफिकेट कर रहा है स्ट्रांगली तरीके से, और वो शुक्र के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में। तो अगर हम देखते हैं तो शुक्र जन्म कुंडली में एक शम ग्रह है और शनि के आपके जो उप नक्षत्र में शनि नेचुरल कारक जो हैं वो जन्म कुंडली का अशुभ है और वैसे भी अशुभता को दिखाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राहु क्या सिग्निफिकेट कर रहा है, तो राहु 2 कर रहा है, 1 कर रहा है, 4 कर रहा है, यहाँ तो अच्छा है। लेकिन ई सिग्निफिकेटर में देखेंगे तो 7, 8, 5 और 9, तो यहाँ पे हमें 7 भी है, 8 भी है, 5 है और 9 में। तो 5 और 8 यहाँ पे जब हो जाते हैं तो जातक का कहीं ना कहीं अपमान और कुछ न कुछ अशुभ घटनाएं होने के योग जरूर बनेंगे। अब राहु अनटैलेंटेड है तो इसका परिणाम भी तीव्र गति से देगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं राहु किसके नक्षत्र में है, तो राहु यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में और शनि के उप नक्षत्र में। तो शनि यहाँ पे शुक्र जो है वो यहाँ पे 11, 2, 10 और 4 ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जातक का कभी अपमान होगा तो वो उससे निकल भी जाएगा और जातक को उस तरह का स्टारडम तो मिलेगा ही कि भाई उसका अपमान हो सके, लोग उसे जानने की भी ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, उसके बाद में पता चले कि ये भाई साहब ऐसे भी निकल गए। तो वो कहाँ से होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 11, 2, 10 और 4, तो राहु इसको बहुत ऊंचा भी जो है पहुँचा रहा है। अब राहु का जो उप नक्षत्र है वो यहाँ पे हम देखा था कि शनि बना था। शनि अनटैलेंटेड है, 5वें घर को दिखाता है। 5वां हम अगर देखते हैं तो वो एक तरह से हमारा अपमान भी हो जाता है, और कहीं क्योंकि हमारा जो 10वां घर है, हमारा जो कर्म है उसका 8वां है, यानी कि कर्म की मृत्यु है। तो कर्म हमारा कह सकते हैं स्टेटस कह सकते हैं उसकी मृत्यु है 5वां घर। तो 5वां घर हमारा दिखाता है, उसके साथ 6, 7 और 8 जैसे संयोग दिखा रहा है। अनटैलेंटेड है, इसका मतलब 6, 7 और 8 के संयोग जो है वो तीव्र गति से देगा। तो इसका मतलब है कि जातक को शुक्र के द्वारा 11, 2, 10 के द्वारा सम्मान भी मिलेगा। राहु जो है वो 2 तरह से इसके परिणाम लेके बैठा है, यानी कि राहु किसी शुभ ग्रह की अंतरदशा के अंदर तो जातक को बहुत बड़ा बना देगा, एक ब्रांड बना देगा, और उसके बाद जो है उसकी जो है कि अपनी कोई अशुभ दशा में जो उसके वाट लगा देगा, क्योंकि वो 2 धारी तलवार है। राहु दोनों तरफ से चलती है, ये एक तरफ से तो है वो लाभ करने वाले और एक तरफ से जो है नुकसान करने वाले, क्योंकि वो शनि के उप नक्षत्र में है। राहु लगन में बैठा है तो लगन को बढ़ाएगा और उसके बाद डुबा देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि हम हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा और मान सम्मान तीनों के जो परिणाम है वो कैसे निकालते हैं।
और केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो आगे आने वाले वीडियो में हम प्रश्न कुंडली के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, जिनके द्वारा आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कि लेटर कब आना है, नौकरी कब लगनी है, हमारी शादी कब होनी है, ये प्रश्न कुंडली के द्वारा कैसे निकालते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें और हमारे ये जो वीडियो है उसे लाइक करें, शेयर भी करें, तो आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।